7/6/2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इसको क्लोज करना। इससे भी ज्यादा ये निश्चित है, ये कार्य हुआ ही पड़ा है। श्रेष्ठ संकल्प है कि श्रेष्ठ कार्य होना ही है और इससे भी ज्यादा निश्चित है, ये कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं, भावी अटल है। लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्मा यही सोचती है कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो, इतना अटल निश्चय क्यों है? अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है। ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है, परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चित हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लेकर आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो।
जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मना भव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती है, देवता नहीं बनाते। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। इसीलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वो बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है, उसकी डेट नहीं गिनती करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा, उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अलग काल आरंभ हो रहा है। इसीलिए ये वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है, इसीलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वो कर लो। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसीलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़े हैं, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा ये नहीं सोचते रहना, हिसाब को समझो। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है।
बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। इसीलिए ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे ये पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसीलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। जो आज तक बीत चुका, जो समय चला गया 37 से लेके अभी तक, उस समय की तरह इस समय को नहीं गंवाना है। जो समय बीत गया 85 इयर्स, ये बीत चुका है, 85 इयर्स बीत चुका है। अभी कौन से समय का ध्यान देना है? जो बचा हुआ है। बीते समय का ध्यान नहीं देना है, बचे हुए का ध्यान देना है। अभी तक बाबा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुन ना देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 अध्याय की विशेषता है अभिस्मृति स्वरूप बनो। अभिस्मृति अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः ही और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, अभी मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसीलिए ये विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, तीसरा सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोहा अर्थात न्यारा बन, प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्ट मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है। पॉइंट्स तो आपके पास बाबा से भी ज्यादा है। इसीलिए पॉइंट्स क्या सुनाए? पॉइंट्स तो बहुत है, अब पॉइंट बनो। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों के
प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। इतना बड़ा परमात्मा, सृष्टि रचयिता, पूरे संसार को चलाने वाला अपने को सेवाधारी कहलाता है। संसार को चलाने वाला, दुनिया वाले कहते उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और वो अपने को हम बच्चों के आगे सेवाधारी बाप बोलता है। तो ऐसे सेवाधारी पिता की सभी को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा के कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आपके द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। श्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। ओम शांति।